हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप गौतम JSK स्टार चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिक्नोमेट्री के बहुत से बेहतरीन से खूबसूरत से टॉपिकों की। और वो जो होंगे आपके बेसिक फार्मूले होंगे और वो आपकी बेसिक नीड होगी फिजिक्स को और भी आसान बनाने के लिए। मैथमेटिक्स के गजब के कंसेप्ट होंगे और उन कंसेप्ट को आप मेरे साथ में मज़े से पढ़िए। इंटरेस्टिंग टॉपिक होंगे सारे के सारे और गजब के टॉपिक, गजब की फिजिक्स आपको तैयार करने जा रहा हूँ। प्लानिंग है, धीमे धीमे चल रहा हूँ लेकिन प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक अच्छे रिदम तक और अच्छे काम तक, एक अच्छे मुकाम तक पहुँचाने की कोशिश रहेगी। हर टॉपिक को आपको पूरे तरीके से खोल खोल करके पूरा प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और आज की इस वीडियो में बहुत गजब के टॉपिक तो ये है कि मैथमेटिक्स का एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना। एक भी फार्मूला आप याद नहीं करेंगे और मैं लिख करके दे रहा हूँ आपको। ज़बरदस्त तरीके से आपको सब कुछ तैयार होगा और ऑन टिप्स आपको निकालना आएगा। आपको याद करना नहीं, आपको रटना नहीं आना है, आपको याद करना रहा है। एक बार नहीं समझ में आए, बार बार वीडियो को पुश करिए और फिर देखिए, फिर पुश करिए, फिर रखिए। किसी भी पेन की, किसी भी कॉपी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ऐसे ही इसी तरीके से पढ़ने से ही आपको सारी कुछ चीज़ें तैयार हो जाएंगी। बहुत आसान लैंग्वेज में आसान तरीके से बताऊंगा और सारा कुछ बड़े ही गजब से। ठीक है ना। तो तब तक देखते रहिएगा, देखिएगा। मैंने आपको जो पिछली लास्ट वीडियो थी, इससे पिछली जो वीडियो थी, उस वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 3 में मैं कुछ बातें कर चुका हूँ। और उसके बाद में अब लेक्चर नंबर 4 में जब बातें कर रहे हैं तो उस लेक्चर नंबर 4 में हमने बता दिया था वहाँ पर साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के फॉर्मूलों के बारे में बता दिया था और टिक्नोमेट्री टेबल बनवा दी थी। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले जा करके देखिएगा, फिर अगले कंसेप्ट में इस वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। तो आपने सीखा क्या है वहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, उससे देखिएगा। फिर मैं अब अगला स्टेप आपको जोड़ता हूँ। जैसे टिक्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए बेटा मैं जो सी बना देता हूँ, सी में एक्चुअल में ऊपर सी यहाँ मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, तो उस पर थोड़ा ध्यान ना दे करके उसको ई मत पढ़ना, सी पढ़ना। ठीक है। तो सी कॉस थीटा, सी नहीं होता, ये होता है कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप सभी जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला बन जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1, 2 और 3। ठीक है। इनसे दो दो फॉर्मूले आपको तैयार होते हैं और आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। इसमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, कॉस को इधर ले जाइए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अभी आप किसको काम करने वाले हैं, कॉस थीटा के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो कॉस को इधर रखिएगा, साइन को जब इधर लेकर के जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। इसके बाद में यहां से अगर आप बातें करेंगे तो इसका नंबर 4 और इसका 5 और इसका 6 क्या होगा, 2। तो अब की बार सेक को इधर रखो, टेन को इधर ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगला वाला क्या बनेगा, अगला वाला बनेगा आपका, देखिएगा अब टेन को क्या करना है,
अब ध्यान से समझिए, 10 को उधर लेकर जाना है और 1 को इधर लेकर के आना है, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, है ना। या फिर ऐसे समझो, इस 1 को इधर ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। इससे दो फॉर्मूले यहाँ से जनरेट होते हैं आपके, कौन कौन से, चलिएगा। तो वो कौन सा है, जब कोसेक को इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा नंबर 7 और ये हो जाएगा नंबर 8 और ये हो जाएगा 9। तो आपने याद कितना किया था, इन 3 को याद किया और ये 3 आपको मिल गए। कैसे मिल गए, ये 6 मिल गए आपको। कितना, कॉस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का होगा तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 9 क्वेश्चन, ये 9 फॉर्मूले आपके जनरेट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। आप 3 को याद रखिएगा, ये अगले। लेकिन आपको देखा होगा, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है होगा, आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये वाला फॉर्मूला। इसको रख करके पहले 3 याद किए जाते हैं, ये इसको याद करते हैं, फिर इसको याद करते हैं, फिर इसको याद करते हैं। तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्या कर दिया, यहाँ सबके साथ में 1 रख दिया है, ठीक है। जैसे 1 रखेंगे तो साइन कॉस में रिलेशन, सेक टेन में रिलेशन, कोसेक और कॉट में रिलेशन, ये रिलेशन पढ़ाने की कोशिश की है। तो यहाँ प्लस का रहता है, यहाँ इन दोनों में माइनस रहता है। कंसेप्ट को समझिएगा, इससे पढ़ने से क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो 1 को अगर आपने पढ़ लिया है, 1 को याद किया, तो ये सारी चीजें आपको अलग तरीके से मिलेंगी, बाकी कॉपी नहीं होगा, तरीका नहीं होगा, है ना। कंसेप्ट वही आना है, सीखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए अब बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों का नाम होता है, इन फॉर्मूलों को हम बोलते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले। क्या नाम होता है इनका, पाइथागोरस फॉर्मूले, जो अभी लिखवाए थे, ठीक है ना। अब जो अगले वाले टॉपिक हैं उनको ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। मैं जानबूझ करके सबको अलग अलग लिखा है, ध्यान से समझिएगा इसको। मैं चाहता तो यहाँ प्लस माइनस करके इसको भी लिख सकते थे, इसको भी प्लस माइनस करके लिख सकते थे, लेकिन वो प्लस माइनस करने से बात हमारी नहीं बन रही है, कुछ नया बात सीखना है हमें। तो तो ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और इसका ये क्या है, प्लस, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, प्लस, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक इसी तरीके से साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस प्लस साइन ए, तो ये प्लस वाले में माइनस होता है, प्लस वाले में क्या होता है, माइनस होता है, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन बी। ये 4 फॉर्मूले हैं और इन चारों फॉर्मूलों को आप अच्छे से रट लो, समझ लो इन्हें। समझना क्या है कि एक को याद करो, दूसरा तो अपने आप ही याद हो जाएगा। प्लस और माइनस का सीन है बस। अब इस कंसेप्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए, है ना, तो इसे बहुत अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है कि इससे ये देखना है कि अगर मैं एक ही जगह पर ए और बी के स्थान पर मैं ए और बी दोनों की जगह पर अगर ए लिख दूं तो क्या फॉर्म बन जाएगी? तो बन जाएगा साइन ए प्लस ए। और साइन ए प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 2a लिख सकता हूं। लिख सकता हूं कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं यहां पर भी ए लिख दूं तो कितना बन जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। और इधर भी कितना हो जाएगा? प्लस साइन ए कॉस ए। आगे पीछे लिख दिया है मैंने, दोनों मिलकर के 2 साइन ए कॉस ए। और ये किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2a का। तो फॉर्मूला किससे बना? इससे। तो रटना नहीं है, समझना है। दूसरा वाला फॉर्मूला किससे बनेगा? इससे बनेगा। क्या यहां पर अगर मैं बी की जगह पर क्या रख दूं? ए रख दूंगा, बी की जगह पे ए रख दूंगा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर है इससे कुछ नहीं बनने वाला है। फिर इससे चेक करिएगा, इससे। तो यहां पर भी बी के स्थान पर कितना रखना है? ए रखना है। चेक करो, कॉस ए प्लस ए तो मिलकर के कितना बन गया? कॉस 2a। तो कॉस 2a मैं सीधा यूज करने वाला हूं, कॉस 2a इज इक्वल टू, अब यहां भी a लिखो और यहां भी a लिखो, क्या बनने वाला है? कॉस ए तो कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और यहां पे क्या बनने वाला है? माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? कॉस 2a का। अब कॉस 2a में क्या करना था हमको? कॉस 2a इज इक्वल टू, दूसरा वाला क्या अभी पढ़ा था हमने? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर वहां से कॉस की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस साइन स्क्वायर ए इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2। दोनों को, इस माइनस का साइन स्क्वायर और एक ये साइन स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं कॉस की वैल्यू की जगह पे साइन की वैल्यू रखूं तो कितना हो जाएगा? यानी कि cos 2a इज इक्वल टू कितना फॉर्मूला बन जाएगा? अब क्या करना है यहाँ पे? साइन, कॉस की वैल्यू रखी थी, अब साइन की वैल्यू रख दो। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस इसकी जगह पे कितना? माइनस और माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर और ये मिलकर के हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस के 1 कॉस 2a इज इक्वल टू। तो मैंने आपको एक भी फॉर्मूला, सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद करेंगे और आप देखिएगा बहुत सारे फॉर्मूले आपको इसी तरीके से बना करके देंगे हम, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और बन जाता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मैंने यहां से इस वाली फॉर्म को 10 के रेस्पेक्टिवली कैसे चेंज करते हैं और इसका फॉर्मूला 10 के रेस्पेक्टिवली कैसे चेंज किया जाता है, लास्ट इसी टॉपिक के साथ में वीडियो का एंड करेंगे। और फिर इसी से रिलेटिव और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से। जैसे अभी मैंने साइन 2a का फॉर्मूला पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है? 2 साइन ए कॉस ए आपने पढ़ लिया, है ना। तो अभी क्या है? 10 के रेस्पेक्टिव। तो मैं 10 कैसे बनाऊंगा? 10 कैसे बनाऊंगा? 2 साइन ए। अब मुझे यहां से 10 बनाने के लिए इसमें कॉस से गुणा कर दूं, भाग दे दूं, मैं कॉस से डिवाइड कर दिया और कॉस का ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कॉस स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी? 210a अपॉन कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 प्लस
कॉस स्क्वायर को 1 अपॉन लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 अपॉन लेकर के जब आएंगे तो कितना लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, कितना लिखेंगे सेक स्क्वायर ए, और इस सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 2 tan ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या बन गया, साइन 2a का फॉर्मूला बन गया ये 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये भी, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन है सिर्फ इसका, तो cos 2a के लिए, तो क्योंकि मुझे कल से फिर से दोबारा से नेक्स्ट से ये काम नहीं करना पड़ेगा, ध्यान से देख लीजिएगा। तो इसको और तैयार कर लेते हैं, क्या cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला क्या बनेगा, cos 2a का tan के रेस्पेक्टिवली आपको बनाना है, tan के रेस्पेक्टिव बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा बेटा, बड़े ध्यान से देखिएगा, tan के रेस्पेक्टिव। तो मैंने इसको लिखा cos स्क्वायर a, इसमें से मैंने cos स्क्वायर a को कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो मैं कॉमन लूंगा तो कितना बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। तो इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर a, और इस वाली ऊपर वाली वैल्यू को लिखूंगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको हम अभी जो लिखा था हमने 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये फॉर्मूला किसका बन जाता है cos 2a का, किसका बन जाता है cos 2a का। तो अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए देखते रहिए JSK स्टार पर। मैं कुलदीप गौतम।